गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ग एक और पीजीटी मैथ्स के कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से प्रैक्टिस सेट कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक के वीडियोज हमने बना करके अपलोड किए हैं, उनको आप जा करके देख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी आप हमें उन क्वेश्चंस की इमेज को भेज सकते हैं, जिसे हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी करें। तो आज हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से उन टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जो भी हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जा करके हमारे प्लेलिस्ट वर्ग एक मैथ्स में जा करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जे हाफ ऑफ एक्स इज, जे 1/2 एक्स का मान है। तो ये डायरेक्टली मैंने आपको सारे फार्मूले सारी प्रॉपर्टीज बेसल्स फंक्शंस की हमने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने पढ़ाई है, आपको मैंने लिखाई भी है। उन प्रॉपर्टीज़ को आप याद कर लीजिए। वो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो गई तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ जे 1/2 एक्स इज, जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि सीधा सीधा एक फार्मूला है। ये कौन सी वैल्यू होगी इसकी? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिटेल वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे आप हमारे जा करके प्लेलिस्ट वर्ग एक मैथ्स में आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जे एन एक्स इज, जे एन एक्स का मान है समेसन आर रनिंग 0 to ∞ -1 की पावर आर एक्स टू दी अपॉन आर पावर -n+2r 1 अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है समेसन आर रनिंग 0 to ∞ -1 की पावर आर एक्स अपॉन 2 की पावर n+2r 1 अपॉन आर फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी याद है ये क्या है? जे एन एक्स की सीधे सीधे डेफिनेशन है, इसका फार्मूला है, इसकी जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आप इन फार्मूलोज को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जे माइनस हाफ ऑफ एक्स इज, मतलब जे माइनस 1/2 एक्स का मान क्या होगा? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर 1। ठीक है, जब जे एन एक्स जब n प्लस में होगा, ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला था। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखो जे 1/2 एक्स, जब ये 1/2 क्या प्लस में है तो क्या होगा? साइन होगा, और जब माइनस में होगा तो क्या होगा? कॉस होगा। ठीक है, √2 अपॉन पाई एक्स तो रहेगा ही, बस माइनस वाले में कॉस कर देंगे और प्लस वाले में साइन। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बेसल अवकल समीकरण है, इनमें से कौन सा बेसल अवकल समीकरण है ये आपको बताना है। तो सीधे सीधे से डेफिनेशन ही पूछी हुई है इस पे। ठीक है, क्योंकि जिसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस इसमें यही रहते हैं बेसल वाले में कि प्रॉपर्टीज ही पूछता है या उसके फार्मूले पूछता है। ठीक है, तो बेसल अवकल समीकरण है, इसमें से कौन सा आपका बेसल अवकल समीकरण होगा? सीधा सीधा आप फार्मूले याद करिए। ये तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर d2/dx2, यहाँ पे प्लस नहीं होता, ये वाला आंसर होगा। यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। एक्स स्क्वायर d2/dx2 प्लस एक्स dy/dx। इस तरह से याद रखिए, 2 बार डिफ्रेंसिएशन है तो एक्स की पावर 2 है, 1 बार डिफ्रेंसिएशन है तो एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या होता है बीच में? एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये होता है आपका बेसल अवकल समीकरण, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एनी इंटीजर n जे एन एक्स एंड जे माइनस एन एक्स आर, किसी चर n के लिए जे एन एक्स एंड जे माइनस एन एक्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली क्या होते हैं? ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी इतने ही मैं करा रहा हूँ, फिर लास्ट में हम आपको और भी क्वेश्चंस देंगे। फिर आप पहले आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद करिए, जो हमने बताया है आपको उसको जाकर के आप नोट्स बनाइए प्रॉपरली। ठीक है, ताकि रिवीजन टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर है लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडर अवकल समीकरण। द वैल्यू ऑफ Pn1, Pn1 का मान है
Pn1 का मान क्या होता है, ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको लिखाई है, ठीक है। आप जाकर के देखिए, आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो P11 का मान कितना होता है 1, सीधे सीधे इसको याद करना है। द वैल्यू ऑफ Pn-1, तो Pn-1 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1 टू द पावर n। फिर है ऑल द रूट्स ऑफ Pnx इक्वल टू 0 आर, मतलब Pnx इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, सारे जितने भी इसके मूल आएंगे वो क्या आएंगे, तो इसके मूल आते हैं रियल, ठीक है। इसके मूल क्या आएंगे, इसके मूल आएंगे रियल, दैट इज सभी वास्तविक संख्याएं इसके क्या आएंगे, मूल आएंगे इसके, ऑल रियल रूट्स। इफ Pnx इज लेजेंडस पॉलिनोमियल देन विच वन इज करेक्ट। अगर Pnx एक लेजेंडर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा, जो भी जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज दी हैं कौन सा सही है। यदि Pnx लेजेंडर बहुपद है तो इनमें से क्या सही है, ठीक है। तो इसमें से आप देख लो कि इसमें से कौन सा सही होगा। Pn-x इक्वल टू Pnx होगा, या Pn-x इक्वल टू -1 टू द पावर n Pn-x होगा, Pn-1 इक्वल टू 1 होगा, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर के उन वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिए और फार्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इनका आंसर देना बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुए, और भी क्वेश्चंस हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आप और देखिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशन इज, ठीक है। ये मैंने भी आपको लिखाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। y इक्वल टू Pnx होगा, या y इक्वल टू Qnx होगा, या y इक्वल टू a Pnx प्लस b Qnx, या कोई नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दे देना इसको, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। y इक्वल टू a Pnx प्लस b Qnx। द वैल्यू ऑफ P2x इज, अब P2x, P1x, P3x, P4x किसी की भी वैल्यू पूछे, आपको एक फार्मूला याद करना है, रोड्रिगेज फार्मूला फॉर Pnx। ये फार्मूला आप याद रखिए, किसी की भी वैल्यू पूछेगा, इसमें वैल्यूज को रख करके उसको हम बड़ी ही आसानी से तरीके से याद कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। Pnx इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल dn/dxn x² - 1 पावर n। ये रोड्रिगेज फार्मूला होता है Pnx के लिए, ठीक है। किसी की भी वैल्यू पूछे, जैसे इसमें क्या पूछा है, P2x की वैल्यू पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, n के प्लेस में आपको क्या पुट कर देना है 2। देखिए Pnx P2x, n के प्लेस में क्या पुट करना है 2, तो 1/2² इंटू 2 फैक्टोरियल d2/dx2 x² - 1 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू 2 रख दिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 फैक्टोरियल 2, तो 4 2 8 हुआ, d2/dx2। अब इसका होल स्क्वायर हमने तोड़ दिया, तो a² - 2ab प्लस b² कर दिया, ठीक है। 1/8। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि दो बार है यहाँ पे, एक बार किया तो d/dx लिखा। अब 4x⁴ का 4x³ माइनस x² का -4x, 1 का 0 हो गया। एक बार फिर से कर दो तो 12x² - 4 हुआ, यहाँ से 4 कॉमन करो तो 4 2 8 हो गया, 3x² - 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ P0x, तो P0x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, n के प्लेस में 0 पुट कर देना है, तो ये भी 0, इसकी पावर 0 1 हुआ, ठीक है। यहाँ भी d की पावर 0 x की पावर 0, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, खत्म। फिर यहाँ पे 2 की पावर 0 0 फैक्टोरियल 1 होता है, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1 आ गई, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लेजेंडर और बेसल्स के फार्मूले आप याद करिए तो आपके लिए सिंपल होगा। आज फिर कुछ और हम लाप्लास के भी करेंगे। फिर इफ लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs देन लाप्लास ऑफ e⁻80 ft इक्वल टू, यदि लाप्लास ऑफ ft बराबर fs है तब लाप्लास e⁻80 ft। तो लाप्लास का भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, उसे भी आप जाकर के देखें और वहाँ से जितने फार्मूले मैंने बताए हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसको भी आप देखें। तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही सिंपल होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, ये आपको अगर आप इसको देखते ना तो आपको डायरेक्टली एक फार्मूला याद आता,
एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, थ्योरम बताई थी, कौन सा, शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो शिफ्टिंग थ्योरम से आप बड़ी ही क्लियरली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे आप अप्लाई करना है, e⁻80 और ft है। तो शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, ये है स्टेटमेंट। क्या है, इफ लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ e⁻80 ft इक्वल टू होता है f ऑफ s माइनस a। यदि लाप्लास ऑफ ft बराबर एस एस है तब लाप्लास ऑफ e⁻80 ft बराबर होता है f ऑफ s माइनस a। ठीक है, अब देखिए वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, सीधे सीधे थ्योरम पूछी है। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं करना है इसका, सीधे आपको थ्योरम याद करनी है और उसका आंसर बता देना है। नेक्स्ट है, इफ लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू एफ एस देन डी बाई डी एस ऑफ एफ एस हैज द वैल्यू। ये भी वही पूछ लिया, इसमें डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। यदि लाप्लास ऑफ ft बराबर एफ एस है तब डी बाई डी एस ऑफ एफ एस का मान है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। तो एक फॉर्मूला पहले तो आप याद करिए, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी होता है -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन ऑफ एफ एस। हमने टी का इंटू भी बताया था, टी की पावर से इंटू होता है तब उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं, टी अगर डिवाइड में है तो उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप जाकर के जरूर देखें। ये फॉर्मूला हुआ, तो लाप्लास ऑफ टी ऑफ एफ टी, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, -1 की पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस हुआ। एन की वैल्यू 1 है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो अब देखो इसकी वैल्यू माइनस है ना, माइनस को इधर हमने भेज दिया, तो -L लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस कितना आ गया, -L इंटू -L टी एफ टी, -L टी एफ टी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको कुछ ही फार्मूले हैं लाप्लास में, एक तो जनरल फार्मूले 8 हैं आपके पास, 7-8 फार्मूले उसके हैं, प्लस एक शिफ्टिंग थ्योरम का है और एक वहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का है। ठीक है, उसको आप चेंज आप स्केल प्रॉपर्टी, 2 ही फार्मूले हैं। फिर डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला है और एक इंटीग्रेशन का फार्मूला है और एक टी की पावर एन वाला फार्मूला है। बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, बहुत ही सिंपल से फार्मूले हैं। उसको आप अच्छी तरह से देखो, उसकी नोट्स प्रॉपरली आप उसकी नोट्स बनाओ। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कराता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊंगा आपको सिंपल चीज़ें होती जाएंगी। फिर नेक्स्ट है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू टी हैज़ द वैल्यू। एफ टी बराबर टी का लाप्लास रूपांतरण है, सिंपल सा है, लाप्लास रूपांतरण ऑफ टी। टी का लाप्लास क्या होता है, सीधा सीधा फार्मूला है। हमने बताया ना आपको 7 फार्मूले हैं, 7 फार्मूलों में से एक फार्मूला पूछ के सीधा सीधा उसने फार्मूला पूछा है, टी का लाप्लास क्या होता है। जैसे पूछा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t² होता है। तो ऐसे ही टी का लाप्लास क्या होता है, तो टी का लाप्लास होता है 1/s। कहीं भी भटकने की जरूरत आपको है ही नहीं, सिंपल सा सोल्यूशन है। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ टी कितना होता है, 1/s। अब यहाँ पे आप देखो, लाप्लास ऑफ टी क्यूब ई की पावर -80 हैज़ द वैल्यू, मतलब टी क्यूब ई की पावर -80 का मान क्या है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियोस देखे होंगे तो बहुत ही सिंपल ही तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। ये भी किससे सॉल्व होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। ठीक है, ई की पावर 80 एफ टी होता है उसका फॉर्म, तो टी क्यूब है, तो पहले हमें क्या करना होता है, ये जो टी क्यूब है ना इसका पहले आप लाप्लास निकालना होता है। तो टी क्यूब का लाप्लास कितना होगा, ठीक है, जैसे हमने बताया आपको कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n कितना होता है, ये होता है n⁻s की पावर n+1। ये फार्मूला हुआ। यहाँ पे टी क्यूब का निकालो तो क्या हो जाएगा, n मीन्स 3, तो 3 s की पावर 3+1 इक्वल टू 3 हुआ s की पावर 4। फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दो तो क्या होता है, f ऑफ s माइनस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है, तो s माइनस a लिख दो s के प्लेस में, सिंपल सा है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आप अच्छी तरह से पढ़िए, वो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लाप्लास इनवर्स के भी पढ़ेंगे। द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू cos 80/t इज, मतलब इसमें से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अपॉन cos 80/t, मतलब एफ टी बराबर cos 80/t का लाप्लास रूपांतरण है tan इनवर्स a/s, cot इनवर्स s/a, डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज।
ठीक है, अस्तित्व नहीं है इसमें से, कोई भी पूछ रहा है ये। तो इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, ये डेफिनेशन मैंने कहा था ना आपको, इंटीग्रेशन वाला भी हमने बताया। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी होता है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ एस इंटू डी एस, ठीक है। और प्रोवाइडेड क्या होता है, ये कब लगता है ये प्रॉपर्टी, जब लिमिट टी टेंड्स टू 0 1 अपॉन टी एफ टी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ टी हुआ है आपका कॉस ए टी अपॉन टी, और अपॉन टी कर दिया हमने। अब इसकी लिमिट हम निकाल के देख लो, ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लिमिट वाला टॉपिक हमने पढ़ाई है, इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको ले, जैसे ही हमारी यूनिट खत्म होती है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, वो टॉपिक हमें जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको करा दिए। अब उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिस सेट 2 दिन कराएंगे, उसके बाद फिर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आएगा अलजेब्रा पे, ठीक है। अलजेब्रा वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडिपेंडेंसी पढ़ेंगे, वेक्टर्स के आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ना, उसके कितने आइगन वेक्टर्स होते हैं, इनफाइनाइट होंगे, कितने सोल्यूशन होंगे, इन सब के बारे में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रा से, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं, उनकी इमेज भेज सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। एंड थैंक यू।